बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2025 का, उसके चैप्टर नंबर 4 का जो तीसरा लेक्चर है ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज़, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले ट्रबल शूटिंग क्या होती है, ट्रबल शूटिंग के एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलेंगे कि ट्रबल शूट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, यानी हमारे पास कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए तो हम ट्रबल शूटिंग कर सकेंगे सक्सेसफुली। अब जब ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसी न किसी इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसी को ट्रबल शूटिंग कहते हैं। हम यहाँ पर जो एग्जांपल पढ़ेंगे, चूँकि हम कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये जो ट्रबल शूटिंग की टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड है ट्रबल शूटिंग का, ये कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को ट्रबल शूट करने के लिए, नेटवर्क को या किसी डिवाइस को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी भी हार्डवेयर को। तो जब हम किसी सिस्टम को ट्रबल शूट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ मेथड्स होने चाहिए कि हमने किस किस तरह से इसको ट्रबल शूट करना है। और जब हम उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे तो फिर हम अचीव कर सकेंगे एक स्मूथ वर्किंग इन्वायरमेंट को। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा सिस्टम ठीक होगा, हमारा सॉफ्टवेयर ठीक होगा, हार्डवेयर ठीक होगा, तो फिर हमारे काम में रुकावट नहीं आएगी, डिलेज़ नहीं आएंगे। तो ट्रबल शूटिंग जो है वो इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है। अब ट्रबल शूटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें हमारे पास सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है और हार्डवेयर का इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो हमने इन दोनों के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ को देखना है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हमारे सिस्टम के अंदर आ सकते हैं और फिर उन इश्यूज़ के सॉल्यूशंस क्या हैं, यानी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, हम किस तरह उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रहे कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जो आम तौर पे छोटे मोटे इश्यूज़ आ जाते हैं हम उनकी बात करें। जो मेजर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ कौन से हैं जो कि आते हैं, फिर उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। सो द फर्स्ट इशू इज़ एप्लीकेशन फ्रीजिंग। एप्लीकेशन फ्रीजिंग से ये मुराद है कि कई दफ़ा हमारा जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन से मुराद है सॉफ्टवेयर, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और अचानक वो रुक जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, बिल्कुल स्टिल स्क्रीन पर वो रहता है। हम किसी भी कमांड के ऊपर क्लिक करें, किसी मेन्यू, किसी टूल के ऊपर क्लिक करें तो वो नहीं चलता। इसका मतलब है एप्लीकेशन फ्रीज हो गई है। सो दिस इशू इज कॉल्ड एप्लीकेशन फ्रीजिंग। सो हाउ वी कैन ट्रबल शूट दिस इशू? सो द सोल्यूशन इज जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल की। आपने कंट्रोल ऑल्ट डेल का बटन प्रेस करना है। अ टास्क मैनेजर विंडो विल अपीयर। एक पॉपअप आ जाएगा सामने, टास्क मैनेजर आ जाएगा। टास्क मैनेजर के अंदर जितने भी टास्क, जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे चल रहे हैं, बैकग्राउंड में रनिंग में, वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। तो जो एप्लीकेशन इस टाइम फ्रीज हुई है आपको वो भी वहाँ पर नज़र आएगी। आप उसको क्लिक करें, यानी सेलेक्ट करें और एंड टास्क कर दें। टास्क मैनेजर की एक और शॉर्टकट की होती है, बुक में मेंशन नहीं, आप लिख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इस तरह भी टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दें और फिर दोबारा उस एप्लीकेशन को चलाएं तो फिर अब वो एप्लीकेशन ठीक चलेगी, चांसेस हैं ज़्यादातर। दूसरा जो इशू है दैट इज़ अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स। अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल से मुराद है, पेरिफेरल का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 में वैसे मैंने आपको बताया था पेरिफेरल क्या होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो अनरिस्पॉन्सिव पेरिफेरल्स का मतलब है कि अगर कोई इनपुट डिवाइस या कोई आउटपुट डिवाइस हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही, काम ठीक से नहीं कर रही, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप देख लें कि उसकी वायर बिल्कुल ठीक लगी है। अगर तो वो ठीक लगी है तो सही है, अगर तो वो नहीं ठीक तो आप उसको टाइट कर लें या उसको निकाल के दोबारा से लगाएं। एक तो ये इसका हल होता है। दूसरा ये कि उसका जो ड्राइवर है उस डिवाइस का, उसको आप चेक करें, अपडेट करें, हो सकता है उसकी अपडेट आई हो। तो ये दो काम करने से जो हमारे पेरिफेरल अनरिस्पॉन्सिव होंगे वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद है रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन। अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या शट डाउन करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर हमारा सिस्टम सही नहीं चल रहा, हमारा कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा, तो कई दफ़ा अगर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने से हमारी जो एप्लीकेशंस हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाती है मेमोरी से। मेमोरी हमारी रीस्टार्ट जब होती है तो हमारा कंप्यूटर रीफ्रेश हो जाता है। आप ये समझ लें कि बिल्कुल न्यू स्टार्ट लेता है। मेमोरी के अंदर जो पुराने प्रोग्राम्स चल रहे थे या बैकग्राउंड में कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे, डाटा पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी बिल्कुल रीफ्रेश हो जाएगी। तो कंप्यूटर सही काम करने लग जाए, इस चीज़ के चांसेस हैं रीस्टार्ट करने से। उसके बाद है यूजिंग द पावर बटन अफेक्टिवली। जो आपके कंप्यूटर का पावर बटन होता है, अगर आप उसको कुछ देर के लिए प्रेस करके रखें तो आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा।
लेकिन ऐसा आपने तब करना है जब आप सारी स्ट्रेटजीज़ को अपना चुके हों, फिर भी आपका कंप्यूटर सही काम नहीं कर रहा या एप्लीकेशन फ्रीज़ हो गई है या कोई हार्डवेयर सही काम नहीं कर रहा, अचानक से कंप्यूटर स्टक हो गया है या हैंग हो गया है, तो लास्ट हल ये होता है कि आप पावर बटन को प्रेस करके रखें चंद सेकंड्स के लिए, कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा, उसको फिर रीस्टार्ट करें। अच्छा, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि इसको लास्ट पे करना है, ये एक्सट्रीम पे जाकर आपने इस स्ट्रैटेजी को अपनाना है? उसकी वजह ये है कि जब हम इस तरह से कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होते, तो डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से एक ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये आखिरी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ थे जिनको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़, और उनके कुछ सॉल्यूशंस हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं और हम उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।